बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भगवान से जीव शिकायत करता है, करता ही रहता है। उसे लगता है कि भगवान कहीं अन्याय कर रहे हैं मेरे साथ। जब भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं तो बड़ा बेचैनी का शिकार हो रहे होते हैं, बड़ा अजीब सा महसूस करते हैं। अगर संतों महापुरुषों की हमें नज़दीकी हासिल होती रहे, उनका मार्गदर्शन मिलता रहे तो बहुत कुछ आईने की तरह साफ हो जाता है। संतों महापुरुषों की नज़दीकी में एक ज्ञान का एक आईना हमें मिलता है। उस आईने में बहुत कुछ, बल्कि यूँ कहें कि सब कुछ साफ साफ हो जाता है। अगर पूरा समझ में हमें ना आए, कुछ कम ही समझ आए, तो भी बहुत कुछ राहत मिलती है कि हम जो सोचते रहते हैं कि सभी के साथ ऐसा नहीं हुआ तो मेरे साथ क्यों हुआ, सभी लोग तो ऐश कर रहे हैं, मैं दुख उठा रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। जब तक अपने कर्मों का, अपनी करनी का जायज़ा नहीं लेंगे, हम जो अभी नित्य प्रति कर्म करते हैं, जो हमारी करनी है, हमने जो अपने लिए व्यवस्था कर रखी है, एक निश्चित रूप से हमने अपना जीवन जीने का एक तरीका बना रखा है कि किस प्रकार हम जीते हैं। सुबह से लेकर रात तक, शाम तक, यानी उठने के बाद फिर सोने तक हम दिन भर क्या करते हैं, किस प्रकार के कर्म करते हैं, यानी किन किन से मिलते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं, किस प्रकार का कार्य करते हैं, उस कार्य को करने में हमारी व्यवहार प्रक्रिया कैसी होती है। आज अगर कहीं नज़र डालें किसी के व्यवहार पर, कहीं लेन देन पर, एक छोटे से छोटे व्यापारी, एक ठेले वाले को, रेडी वाले को भी अगर हम लें, वहाँ से शुरू करें और बड़े से बड़े बिजनेसमैन तक अगर हम नज़र डालें या कुछ लेखा जोखा समझने की कोशिश करें तो चारों ओर झूठ का पसारा है। सत्य कोई बोलना ही नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 के 100 इसी तरह के झूठ बोलने वाले ही हैं। जो सतगुरु पे भरोसा रखते हैं, अपने मुकद्दर पे भरोसा रखते हैं, अपने आप को कर्मों के दायरे में रखते हैं कि जो हमने करना है वही हमें प्राप्त होना है। लेकिन अगर कहीं ऐसा लगता है कि हमने किया तो अच्छा है, लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, तो वो भी समझते देर नहीं लगती, क्योंकि कर्म हम पहले भी करके आए हैं। पिछले जीवन के प्रारब्ध जो हम साथ लेकर आए हैं, आज हम बेशक अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो भूल, जो गलतियां हम करते रहे जन्म जन्मांतरों से,
उनके जो परिणाम हैं इस जीवन में ही तो भुगतने हैं, क्योंकि अवसर तो अभी मिला है कि हम समझ सकें, कुछ कह सकें, किसी से शिकायत कर सकें, अपने आप को शिकायत कर सकें, प्रभु से शिकायत कर सकें, मिलने जुलने वालों के आगे अपना सलाह मशवरा कर सकें। क्योंकि बाकी जो योनियां हम झेलते रहे, जो बाकी योनियों में जो हम सफ़र करते रहे, उनमें हमें इतनी समझ ही नहीं थी। क्या कोई 84 लाख योनियों के जीव हमसे कह सकते हैं कि हम तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमारे साथ बुरा क्यों होता है? उनमें भी तो देखें हम कितना अच्छा करने वाले हैं। सभी क्या गाय की तरह दूध देने वाले हैं? आज गाय को माता कहते हैं। गाय के द्वारा दूध की जो उत्पत्ति होती है, सारा संसार उस पर निर्भर है। कितने ऐसे जानवर हैं जिनसे ये उदर पूर्ति, पेट भराई, यानी बच्चा जो है वो रोटी नहीं खाता, इसी दूध पर पलता है। आखिरकार गाय का दूध ही काम आता है। और बड़े होकर भी आज हम देखें हम कितना निर्भर हैं दूध पर। दूध के बिना चाय नहीं बनती, दूध के बिना खीर नहीं बनती, दूध के बिना मिठाइयाँ नहीं बनती, दूध के बिना मावा नहीं बनता। और दूध पिए बिना भी कहाँ चैन है। दूध के बिना घी नहीं बनता, दूध के बिना दही नहीं बनता, दूध के बिना छाछ या लस्सी नहीं बनती। ये सब कितने जरूरी हैं शरीर के लिए। क्या सभी जानवर ऐसे हैं? लेकिन अब उस गाय को हम क्या देते हैं? तो उसके लिए तो शिकायत का विषय है, लेकिन वो शिकायत नहीं करती। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी रूह जो है, उसकी आत्मा जो है, वो अवश्य शिकायत करती है अपनी भाषा में। और बहुत पहले तो, सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले तो पशु भी बोलते थे। ये शरीर का फेरबदल होता रहता है। आज हमारे पास जो मनुष्य का शरीर है, ये अक्लमंदी से भरपूर है। ये बोलने वाला है, सुनने वाला है, देखने वाला है, दिखाने वाला है, शिकवा शिकायत सब कुछ कर सकता है। शिकायत सुन सकता है, शिकायत कर सकता है, लड़ सकता है, झगड़ सकता है, प्रेम कर सकता है। सभी जानवर भी करते होंगे, लेकिन वो साबित नहीं कर सकते किसी भी बात को, किसी भी कार्य को, लेकिन ये इंसान कर सकता है। तो ये भी साबित करे। वो गुरुमुख होते हैं, जो सतगुरु के सेवक होते हैं, वो ये भी साबित करते हैं कि जो दुख मेरे जीवन में आया वो मेरे कर्मों के द्वारा, मेरे किए हुए कर्मों का ही वो प्रारब्ध जो मैं साथ लाया हूँ, उसी का मैं भुगतान कर रहा हूँ। तो फिर शिकवा शिकायत की ज़रूरत क्या है? जब हम अपना ही भुगतान कर रहे हैं, हम किराने की दुकान पर जाते हैं या किसी और दुकान पर जाते हैं, कुछ सामान लेते हैं, अपना ही तो भुगतान करते हैं। या किसी बगल में कोई और ग्राहक खड़ा हो हमारे, उसका भी भुगतान हम कर देते हैं क्या? नहीं। जो जो सौदा हम लेते हैं, बड़ी अच्छी से जांच परख करके कि कितने आइटम लिए हैं, कितने आइटम के पैसे दिए हमने, पहले वो भी गिन कर हमारे झोले में डालते हैं। उतने ही आइटमों की पर्ची हमारे हाथ थमाते हैं, उतने ही आइटमों का हम पैसा देते हैं जितने हम लेकर जा रहे हैं। एक आइटम भी चूक हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, तो घर से भी वापस आ जाते हैं। तो फिर हम
भला दुखी क्यों होते हैं जो हम अपना ही भुगतान करते हैं। जब तक संतों महापुरुषों के दायरे में, उनकी चरण शरण में हम नहीं आते, तब तक ये बड़ी भारी ऐसी दुखद अवस्थाओं को इंसान देखता है, पाता है। दुखद अवस्थाओं में रहना पड़ता है। बेकार का दुख है, बेकार का दुख हम मनाते हैं, जबकि दुख है ही नहीं। यानी अपने ही किए हुए कर्मों का अगर दुख उठाया तो फिर वो दुख तो नहीं है। क्यों, हमने अगर कुछ गलत किया है तो उसका फल भोगने में फिर संकोच क्यों? ये तो हमें पहले पता होना चाहिए कि अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो इसका खामियाजा जो है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भुगतना तो मुझे ही है, और भुगतना भी चाहिए। लेकिन जरूरी यह है कि इस वाक्य को, इस जो कार्रवाई हमारे जीवन में हम देखते हैं इस तरह की, इसको समझने की जरूरत है। इसको समझने के लिए संतों महापुरुषों की पाठशाला में निश्चित रूप से दाखला लेने की ज़रूरत होती है, निश्चित रूप से हाजिरी लगाने की ज़रूरत होती है। समय समय पर, वक्त वक्त पर पहुंच करके उनसे शिक्षा दीक्षा लेने की ज़रूरत होती है, और उन्हीं से मार्गदर्शन मिलेगा। इंसान इस जीवन में अगर कुछ सीख सकता है तो संतों महापुरुषों से सीख सकता है। इस लोक में भी जीने की कला संत महापुरुष बताते हैं, और परलोक संवारने की भी सारी शिक्षा संतों महापुरुषों के पास ही है। रही बात शिकवा शिकायत की, जो संतों महापुरुषों की पाठशाला में आ गया, दाखिला मिल गया, नित्य प्रति आने लगा, संतों महापुरुषों के वचनों को हृदयंगम करने लगा, हृदय में बसाने लगा, मनन करने लगा, अमल करने लगा, फिर तो शिकवा शिकायतें तो दूर दूर तक नज़र ही नहीं आएंगी। क्योंकि मन में कभी ख्याल ही नहीं आएगा कि ये दुख मुझे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। क्योंकि वो आईना जो सतगुरु देते हैं, उस आईने में साफ साफ दिख पड़ता है कि हम ही हैं जो वो कर्म कर रहे हैं जिनका दुख हमें भोगना पड़ रहा है। बिल्कुल सब कुछ साफ हो जाता है हमारे मस्तिष्क में, हमारे रोम रोम में। ये निश्चित हो जाता है कि हम खुद ही करने कराने वाले हैं, हमने जो किया है वो हम ही भुगतेंगे। और इसी प्रकार से फिर हम आज जो कर्म करते हैं वो सोच सोच कर करते हैं कि कहीं आगे चलकर फिर ये तकलीफ़, ये दुख बढ़ ना जाए। एक चिड़िया ने शिकायत की परमात्मा से, उसने अपनी भाषा में की। परमात्मा तो सभी भाषाएं सुनते हैं, दिल की आवाज़ सुनते हैं, कुछ ना बोले कोई तो भी सुनते हैं। अब हम ये समझते हैं कि हम श्री गुरु महाराज जी के पास नज़दीक जाकर खड़े होंगे, वहाँ कुछ बोलेंगे तभी श्री गुरु महाराज जी सुनेंगे। श्री गुरु महाराज जी तो अभी सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो भी सुन रहे हैं, नहीं बोलते हैं तो भी सुन रहे हैं। हमारे अंदर कोई ख्याल उठता बाद में है, तुरंत मैसेज पहुंच जाता है। मोबाइल से भी तेज, मोबाइल तो आज बना है, लेकिन ये तो आद जुगाद से, सदियों से सेवक और सतगुरु की ये आपसी वार्ता, चर्चा, एक दूसरे को समझने की। सेवक भी समझते हैं, जो सेवक होते हैं, जो गुरुमुख होते हैं, वो सतगुरु का इशारा बिना बोले भी समझते हैं।
ये एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ये सच्चाई काम करती है। सेवक को सतगुरु का इशारा समझ में आता है और सतगुरु को सेवक का इशारा समझ में आता है। जो शिकायत परमात्मा से की वो ये थी कि हे मेरे परमात्मा, मैंने बड़ी मुश्किल से एक घोंसला बनाया। हम देखते हैं पेड़ पर चिड़िया घोंसला बनाती है, और भी पक्षी होते हैं जो घोंसला बनाकर रहते हैं। तो चिड़िया ने जो घोंसला बनाया हुआ था, वो घोंसला जो था तूफान के आने से उड़ गया, घोंसला गिर गया। तूफान में घोंसला तो क्या, बड़े बड़े पेड़ जड़ सहित उखड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन चिड़िया को तो अपने घोंसले से सरोकार था, केवल मात्र घोंसला ही उसका उड़ चला था और भगवान से शिकायत करी। तो भगवान की तरफ से आकाशवाणी हुई कि तेरे घोंसले में सांप आ गया था, आने वाला था, आ चुका था, बस काम तमाम हो जाता तेरा। तुझे खाने का उसने पूरा प्रोग्राम बना रखा था, लेकिन तुझे बचाने के लिए मैंने तूफान को भेजा ताकि तुम तूफान की वजह से जाग जाओ, उड़ जाओ, उड़ सको और तुम्हारी जान बच जाए। वास्तव में ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अब ये इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। ये चिड़िया और चिड़िया के घोंसले की बात और सांप की बात समझने के लिए बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि ऐसे बहुत प्रमाण हमने अपनी ज़िंदगी में अपनी आँखों से देखे कि किस प्रकार एक पल हम दुखी होते हैं और अगले पल कुछ ऐसा समझ में आ जाता है। लेकिन उस चिड़िया को समझ में नहीं आया, इसलिए उसने शिकायत की, तो भगवान ने अपने सुंदर संदेश से उसको समझा दिया। उसी को नहीं समझाया बल्कि हमको समझाया। समझना हमें है। बहुत सारी ऐसी चीज़, कभी हमारी रेल की यात्रा स्थगित हो जाती है, हमारे पहुंचते पहुंचते ही रेल हमारे आंखों के सामने निकल पड़ती है, टिकट हमारी जेब में होता है लेकिन हम रेल में चढ़ नहीं पाते, कभी बस छूट जाती है। इस प्रकार की ढेरों वारदातें हमारे साथ हुई, लेकिन इस प्रकार की वारदात तो हमको लाभ के लिए हुआ करती है और हम उस वक़्त मायूस हो रहे होते हैं कि ट्रेन निकल गई, हमने कौन सा किसी का बुरा किया था, हमारा ज़रूरी काम था। अब बताओ, ज़रूरी काम वो था कि ज़रूरी काम फिर बाद में हमें पता लगे कि अगर हम नहीं गए तो हमारे नहीं जाने की वजह से हमें ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। बाद में हम ही अपनी ज़ुबान से कह रहे होते हैं कि अच्छा हुआ हम नहीं गए, क्योंकि ये होना था। फिर हम कहते हैं भगवान जो भी करता है अच्छा करता है, तो फिर भगवान पे विश्वास होना चाहिए ना। कितना विश्वास करना चाहिए भगवान पर हमें, अपने से ज़्यादा। हमारी ज़िंदगी में कितनी कितनी मुसीबतें आती हैं, कितने तूफान आते हैं दुखों के, कई कई रूप लेकर तूफान आते हैं, जल जले आते हैं, लेकिन भगवान हमें जितना हो सके बचाते हैं, परेशानियां बढ़ाते नहीं हैं, हमें परेशानियों से बचाने का कार्य करते हैं। अगर हमें लगता है कि परमात्मा
हमें कष्टों की भट्ठी में झोंकते हैं या कष्ट हमारे जीवन में डाल देते हैं, तो यकीन हमें करना होगा कि वो हमारे जीवन में कष्ट नहीं भेजते, हमें कष्टों से दूर ले जाते हैं। ये विश्वास तो करना ही पड़ेगा, और जब तक विश्वास हम नहीं करेंगे तो इसी प्रकार अकारण बिना किसी मतलब के दुखी होते रहे। दुख आता है तो दुख तो कम या ज़्यादा असर के दौरान भोग लिया जाता है, लेकिन उस दुख का रोना है जो हम जाने कब तलक रोते रहते हैं। और इसी प्रकार एक 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 करके कितने ही दुखों के हम रोने अपने दिल दिमाग में सजा कर रखे होते हैं, फिर हमें फुर्सत ही नहीं मिलती दुखों का रोना रोने से। और जिसको समझ है, जिसने संतों महापुरुषों की चरण शरण हासिल की है, जो समझते हैं कि अपने किए हुए कर्मों के अलावा और कोई दुख किसी और का हमारी झोली में नहीं आ सकता। हम स्वयं अपने जीवन को जांचें, परखें, हमारी दिनचर्या कैसी है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम किस किस प्रकार की वार्ता करते हैं, किस प्रकार की बातचीत करते हैं, सच्ची बात करते हैं कि झूठी करते हैं, सच और झूठ में कुछ भेद समझते हैं, या हमारे लिए सच और झूठ गुड़ गोबर की तरह है। जो कोई इंसान गुड़ गोबर कर दे किसी कार्य को, ना गुड़ काम का रहेगा ना गोबर। गोबर का भी अपना महत्व है, गुड़ का भी अपना महत्व है, अपनी अपनी जगह पर दोनों ही कीमती हैं, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो फिर किसी काम के नहीं। गोबर की जगह अगर गुड़ और गोबर मिला हुआ डाल दिया जाए तो क्या काम बनेगा? और जहाँ गुड़ को काम में लेना था वहाँ गोबर मिला हुआ गुड़ अगर काम में लिया जाए तो क्या काम बनेगा? गोबर अगर खाद डालने के काम में ली जाती है, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अगर हम केवल इससे समझें कि हमने गोबर को खाद में लेने का काम लेना होता है, अब उसमें गुड़ और गोबर मिला हुआ हो दोनों, ऐसी क्या खाद में गुड़ मिली गोबर काम आएगी? कोई कह दे कि गुड़ तो बहुत महंगा है, खाद में मिला दिया, महंगी चीज़ मिला दी, तो महंगे सस्ते की थोड़ी ना बात होती है, ज़रूरत की बात होती है कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो। अब हम अपने जीवन में ये देखें, परखें, जांचें कि हमें कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। जहाँ सत्य बोलना है वहाँ हम झूठ बोल रहे हैं, जहाँ ईमानदारी से कार्य करना चाहिए हम बेईमानी से कर रहे हैं। सच की जगह अगर झूठ बोलते हैं, ईमानदारी की जगह पर बेईमानी करते हैं, वफा करने की बजाय किसी से धोखा करते हैं, ठगी करते हैं, कितने दिल दुखा देते हैं हम एक दिन के अंदर, कितने दिलों को दुखा देते हैं, कितनों के साथ कपट कर लेते हैं। उन लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन कुदरत तो हमारा पर्चा बना रही होती है। और वही तो आज हम देखें कि जो सड़क पर ट्रैफिक में हम चलते हैं तो ट्रैफिक के नियम के अनुसार अगर हमारी कोई कमी पेशी है, हमने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, नंबर प्लेट में कोई दिक्कत है, या कोई बत्ती में दिक्कत है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो चलती कार के अंदर अगर स्पीड ज़्यादा है तो हमें चाहे कोई नहीं रोके तो हम सोचेंगे कि हम एकदम सीधे निकल गए हैं, हम ठीक है। हमको पता है कि हम ठीक नहीं हैं, फिर भी हम अपने आप को ऐसा मान लेते हैं कि कुछ नहीं हुआ। 2 दिन के बाद घर बैठे ही अगर ऑनलाइन नोटिस आ जाए या कोर्ट के द्वारा कोई चालान आ जाए, उसमें हमारी कमियां निर्धारित होती हैं कि हमारी स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ थी, सीट बेल्ट नहीं लगा था, क्योंकि वहाँ कैमरे लगे हुए हैं।
ऐसे ही कुदरती कैमरों के अंदर हमारी रोज की दिनचर्या, रोज का व्यवहार, जिस से हमारी करनी व्यवहार जैसा भी हम कर रहे हैं वो सब का सब कुदरती कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। और फिर जब वक्त पर कुदरत पेश करती है चिट्ठे, वो चालान पेश किए जाते हैं जिसमें सज़ा का प्रावधान होता है, पेनल्टी का प्रावधान होता है। फिर हम सोचते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर हमें याद दिलाया जा रहा होता है। हम यानी हमको फिर भी याद ना आए तो इसका मतलब यही होता है कि हम गाड़ी चलाते रहते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि हमने सीट बेल्ट लगाया था कि नहीं। उसमें तारीख वार सब कुछ लिख कर आएगा। ध्यान रखना चाहिए, ये संसारिक बात है और ये एक प्रकार से लौकिक और परलौकिक दोनों स्तर की ये बात है कि जीवन में हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं भगवान की कुदरत देख रहे। हम अपने जीवन में शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार, बिना छल के, बिना कपट के, बिना झूठ बोले करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि संतों महापुरुषों का अगर मार्गदर्शन मिलता है तो जब तक उनके वचनों पर अमल नहीं करेंगे तब तक सत्य बोलने में बाधा आएगी, ईमानदारी में बाधा आएगी, शुद्ध व्यवहार में बाधा आएगी। और संतों महापुरुषों के अधीन हो जाने पर, उनकी रहनुमाई में हो जाने पर फिर ये सारी की सारी प्रक्रिया बदल जाएगी। सत्य में, शुद्ध व्यवहार में और अमली कार्रवाई में खरे उतर पाएंगे और फिर दुखों से बरी हो जाएंगे। और अगर कोई गाहे बगाहे दुखों का खाता खुल भी जाता है तो बेपरवाह होकर सतगुरु का आशीर्वाद समझकर उन दुखों को झेलते हुए अपनी जीवात्मा का कल्याण कर पाएंगे, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।